हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि में जहां तक मेरा अनुमान है, ये बजट और आर्थिक समीक्षा से ही क्वेश्चन उठाते हैं। बजट और आर्थिक समीक्षा को विशेष करके देख के जाने, इसको वर्तमान जो घटनाएं होती है छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में, उसको उठाया जाता है। तो आज का टॉपिक इसी पर है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो में लाता रहता हूँ। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने हिस्से पर धान की खेती की जाती है, ये आपको बताना है। 37 लाख हेक्टेयर, 25 लाख हेक्टेयर, 45 लाख हेक्टेयर या 50 लाख हेक्टेयर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा। 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहां पर खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ 2026-27 का बजट किस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? छत्तीसगढ़ अंजोर 2047, छत्तीसगढ़ बिहान 2047, छत्तीसगढ़ मितान 2026 या छत्तीसगढ़ विकास 2027, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, छत्तीसगढ़ अंजोर 2047। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2026-27 का बजट किस पर केंद्रित है? ज्ञान, गति, श्याम या संकल्प, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, संकल्प पर ही केंद्रित होता है। एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश या नवीनीकरण, के से खेल एवं कौशल, ए से अनुसंधान, एल से लोक कल्याण और पी से पर्यावरण। इस प्रकार ऐसा करके बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है, जो राज्य में कुल खरीफ क्षेत्रफल का 75% है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, आप मुझे बता सकते हो। ये धान की खेती यहां पर की जाती है। यहां पर कुछ जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन है। ये 2026-27 के बजट में राज्य की जनता के लिए निम्न प्रावधान किए गए। सही जोड़ी के मिलान करना है इसमें। कृषक उन्नति योजना, महतारी बंधन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, पीएम जनधन योजना, और यहां पर इसका करोड़ रुपए में यहां पर बताया गया, जिसमें से आपको सोचना है और मिलान करना है। सही आंसर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। महतारी बंधन योजना में 8,200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और पीएम जनधन योजना में 720 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सही आंसर सी आ जाएगा, 3-4-1-2, 3-4-1-2 आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ के किन दो जलाशयों को जोड़ने की मंजूरी मिली है? सीकासार कोडार लिंक, गंगरेल बांध और मिनीमाता बांध, खुड़िया और कोपरा जलाशय, खारंग मनीमाता जलाशय, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें ए आएगा, सीकासार और कोडार लिंक को जोड़ने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। छत्तीसगढ़ का मैदान पहला आता है, बस्तर का पठार दूसरा, और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र तीसरा। 3 जलवायु में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, यह आपको बताना है। इंद्रावती महानदी, इंद्रावती शिवनाथ नदी, हसदो नदी, पेरी नदी, केलो नदी या मरियानी नदी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। सही आंसर ए आएगा, इंद्रावती और महानदी दोनों को जोड़ने की परियोजना है। क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के कितने किसानों को मिला, ये आपको बताना है। 25 लाख, 26 लाख, 22 लाख या 17 लाख, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, लगभग 26 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी? 3100 रुपए प्रति क्विंटल, 3200 रुपए प्रति क्विंटल, 3300 रुपए प्रति क्विंटल या 3500 रुपए प्रति क्विंटल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पूरा
किसानी की जाएगी, खरीदी की जाएगी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कितने धान खरीदी केंद्र है? 2340, 3545, 2151 या 2739, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 2739। 2739 धान केंद्र, यहां पर धान के खरीदी केंद्र हैं। फरवरी 2026 तक राज्य में लगभग कितने लाख टन धान की खरीदी की गई, ये आपको बताना है। 141.04 लाख मेट्रिक टन, 150.2 लाख मेट्रिक टन, 160.23 लाख मेट्रिक टन या 175 लाख मेट्रिक टन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 141.04 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में 24 मई 2026 तक रिकॉर्ड कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया है, ये आपको बताना है। 13.52 लाख, 15.21 लाख, 16.23 लाख या 17.50 लाख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 13.52 लाख तेंदुपत्ता का या मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, तेंदुपत्ता संग्रहण में कौन सा वन वृत्त पहले स्थान पर है? सरगुजा वन वृत्त, कांकेर, जगदलपुर या बिलासपुर, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, बिलासपुर वन वृत्त सबसे आगे है। देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज कहां खुलेगा? सिंगारभाटा कांकेर, करे गुट्टालू की पहाड़ी बीजापुर, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर या बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा। सही आंसर, देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज जो खुलने वाला है वो करे गुट्टालू की पहाड़ी बीजापुर में। पहला जो खुला है वो सिंगारभाटा कांकेर में खुला है। देश का पहला नक्सलवादियों के खिलाफ ये कॉलेज खुल रहा है, बोला जा सिखाया जाएगा उनसे लड़ने का तरीका। क्वेश्चन है, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2026-27 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, जीएसडीपी 2026-27 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, ये आपको बताना है। इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर सी आएगा, 7,09,553 करोड़ रुपए ये अनुमानित किया गया है। क्वेश्चन है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2026-27 में पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह आपको बताना है। 10.3%, 11.2%, 12.4% या 13.1%। सही आंसर इसमें सी आएगा, 12.4% की वृद्धि, 12.4% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2026-27 का बजट संकल्प पर आधारित, संकल्प में एन किसको इंगित करता है, यह आपको बताना है। नीति, निर्माता, निधि या निवेश, यहां पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह निवेश को इंगित करता है, नवीनीकरण या निवेश को इंगित करता है। क्वेश्चन है, 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितने रुपए अनुमानित है, यह आपको बताना है। 1,65,100, 2,09,000 करोड़, 1,49,000 या 1,72,000 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 1,72,000 करोड़ रुपए आने का उम्मीद है प्राप्ति। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में 2,700 किलो सोना होने का अनुमान है और यह देश का चौथा गोल्ड माइंस होगा? मैनपाट, बाघमारा, बलौदाबाजार, जगदलपुर या छुरी, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, बाघमारा, बलौदाबाजार। ये यहाँ पर सोना निकालने का वेदांता समूह ने इसको खरीदा है यहाँ पर, और यहाँ से सोना निकाला जाएगा। लगभग 27 किलो सोना होने का अनुमान है। क्वेश्चन है, वर्ष 2026-27 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद है, ये आपको बताना है। 1,65,872, 1,79,244, 1,35,918 या 2,35,912, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा, 1,79,244 रुपए होने का प्रति व्यक्ति आय होगा यहाँ के लोगों का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने कि वित्त वर्ष 2026-27 के त्वरित अनुमान के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः योगदान, तीनों याद रखें, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें से एक को आपका चुनाव करना है।
सही आंसर इसमें सी आएगा। 20.6% कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी में योगदान दे रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में 46.6% और इसके बाद आपका सेवा क्षेत्र में 32.8%। देश में हमेशा सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा रहता है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, इसके बाद कृषि, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। तो 20.6% कृषि के योगदान याद रखेंगे अभी, उद्योग का 46.6 और सेवा का 32.8% एक क्रमशः योगदान है। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय सोयाबीन रिसर्च सेंटर को 2026 का सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय या रविशंकर विश्वविद्यालय? सही आंसर ए आएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह सम्मान दिया गया है। देऊरगांव और मटनार सिंचाई परियोजना किस नदी में संचालित होगी, ये आपको बताना है। महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या केलो नदी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, इंद्रावती नदी में ये बनने वाली है देऊरगांव और मटनार सिंचाई परियोजना। इसके लिए पूरा राशि प्रोवाइड कर दिया गया है, बजट में बता दिया गया है। क्वेश्चन से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व प्राप्ति लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? राजस्व प्राप्ति टैक्स एक्ट से जो आता है वो राजस्व प्राप्ति होता है। 1,41,000 करोड़, 1,43,000, 1,21,123 या 1,23,800 करोड़ रुपए? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा, 1,43,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ कितने कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडियां कार्यरत है? इसमें से आपको बताना है कि वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडी और ये उप मंडियां और कृषि उपज मंडी कार्यरत है, इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर बी आएगा, 69 कृषि उपज मंडी और 121 उप मंडियां। 69 कृषि उपज मंडी और 100 मंडियां। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहां पर आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। 60,038.08 वर्ग किलोमीटर या 59,830.045 वर्ग किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर या 57,972.87 वर्ग किलोमीटर? इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका भी आएगा, 59,830.045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देश का वन क्षेत्रफल है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? कॉमन क्वेश्चंस इन ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 44.25%। क्वेश्चन आता है, राज्य में वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान है? देखो वन आवरण बोल रहा है, मतलब टोटल वन कितने हैं यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ का जो भी भूभाग होगा उसमें चाहे वन का क्षेत्रफल हो और किसी के बीच टोटल भूभाग में बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वन आवरण यहाँ पर जो हमको मिलता है तीसरा नंबर पर आता है वन आवरण की दृष्टि से। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान है, तो देखो वन क्षेत्रफल मैंने जो वन का भाग हो उसी गिनेंगे, शहरे औरों का वन को हम नहीं गिनेंगे। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथा स्थान पर आता है। वन आवरण में देखा जाए तो तीसरा और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान इसका आता है। 2025 में राज्य की 3,10,68,000 का अनुमानित जनसंख्या में से लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 90%, 80%, 70% या 50%? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 70% जनसंख्या। पहले 80% था आंकड़ा, अभी घटकर 70% कृषि कार्य में लगी हुई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में आधार वर्ष माना गया है? इसमें से आपको बताना है। पहले आपको मालूम है 11/12 था, अब 11/12 को हटाकर आधार वर्ष 23-24 कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, आर्थिक सांख्यिकी विभाग? कॉमन क्वेश्चन था, सही आंसर डी आएगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, राज्य में कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान लगभग कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना प्रतिशत है? 16%, 18%, 25%, 27%। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। 27% योगदान देता है खनिज विभाग। जितना जीडीपी का आता है उसमें 27% केवल खनिज का है। वर्तमान प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 2025-26 में कितना है बताना है। 38.40, 35.44, 39.27 या 31.89%। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा और 38.40% सिंचाई प्रतिशत है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें आपको जोड़ा बनाना है कि खनिज में कितना 2024-25 का ही आंकड़ा है जो उसमें अभी यही आंकड़ा लेटेस्ट है, इसी को बताना है। कोयला, लोहा, चूना पत्थर और बॉक्साइट में कितना प्रतिशत उत्पादन किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला जो कोयला का आएगा तो कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है तो 19.56%। फिर लोहा का आ जाएगा 15.31%। फिर चूना पत्थर का आ जाएगा 10.89%। फिर बॉक्साइट का आ जाएगा 4.31%। तो ये आपका आंकड़ा होगा। तो 36 का सही आंसर इसका बी हो जाएगा, माने 2-4-2-4-1-3 ये सही आंसर होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।